हाँ शहनाज, मैं बोर्ड मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ, तुम घर पहुंच गई हो? जी बस अभी पहुंची हूँ। और महानूर घर पहुंच गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। नहीं आई? 1 घंटे का डेमो था, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ मैं उसे फोन करी थी, उसका मोबाइल ऑफ था। अच्छा, आप परेशान मत हो सकता है उसका डेमो देर तक चला हो, और इस टाइम ट्रैफिक इतना होता है, आपको पता तो है। अच्छा जब वो घर आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। हाँ हाँ कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। काश ये सफर कभी खत्म ना हो और तुम यूं ही मेरे साथ बैठी रहो। डेमो कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि मिठाई पक्की है। इंशाल्लाह। वैसे आपको बड़ी ज़हमत हुई मेरी वजह से। आप कैसी बातें कर रही हैं, इसमें जहमत कैसी? ये तो रहमत है मेरे लिए। तुम क्या जानो? आपने बताया था कि दफ्तर से छुट्टी करने पे आपकी तनख्वाह कटती है। तो मैं छुट्टी कहाँ करूँ? आपको घर पहुँचा कर मैं ऑफिस चला जाऊँ। मैंने हाफ डे छुट्टी ली थी ये बता करके लंच के बाद आकर उनका सारा काम कर दूँगा। बहुत शुक्रिया इस ताउन का। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मुझे थोड़े अरसे में आपके घर वालों से और आपके घर से बहुत उनसियत हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा खैरियत, आज जल्दी आ गई? जी अम्मी, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, काम में दिल नहीं लग रहा था, बस इसीलिए छुट्टी लेकर आ गई। क्या बात है फाखरा, है बेटा? मेरे बच्चे की तबीयत तो ठीक है? बुझी बुझी से लग रही हो। नहीं अम्मी, जानती हूँ मैं, मेरे फैसले और अपनी ख्वाहिश के दरमियान फंस गई हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा किस रास्ते पे जाओ। तुम्हें अपने लिए कोई बेहतर रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं माँ हूं बेटा, तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारे दिल का हाल पढ़ सकती हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम अगर चाहती हो कि और तुम्हारी खुशी और ख्वाहिश इसी में है कि तुम वहां जाओ, तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी। नहीं अम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं कि आपने मुझे इजाजत क्यों नहीं दी। जरूर इसमें मेरी कोई बेहतरी होगी। आप माँ हैं, अब माँ कभी औलाद का बुरा नहीं चाहती। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती इस दुनिया, अकेली और जवान औरत के लिए तो ये भेड़िया बन जाती। मैंने जवानी में बेबकी का सदमा उठाया, तुम तीनों को इस गंदी दुनिया की नजरों से बचा के पाला। तुम नहीं जानती मैं किन रास्तों से गुजरी। खुदा ना करे तुम उसमें से किसी एक से भी गुजरो। जवान और अकेली लड़की को तो अपने मुल्क में गंदी नजरों का सामना करना पड़ता है, वो तो फिर एक परदेस है। मैं कैसे तुम्हें वहां भेज सकती हूँ मेरी बच्ची? अम्मी, अम्मी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी वहां पर। मैंने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया है। अच्छा मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारी दराज करे। जाओ कपड़े बदल लो, जाओ शाबाश।
जी। लीजिए, आ गई हैं वो। तुम्हारे भैया का फोन है, बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि वो आई या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया वो रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए देर हो गई। सॉरी भैया। और क्लास में फोन ऑफ किया तो ऑन करना याद ही नहीं रहा। ओके ओके भैया, अल्लाह हाफिज। भाभी, गाड़ी ने बहुत तंग किया। पहले पानी खत्म हो गया तो बेचारा कहीं से पानी ढूंढ लाया, कुछ आगे चलकर टायर पंक्चर हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भैया को समझा रही थी कि जब कोई बाहर जाता है तो 10 मसले हो जाते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि तुम्हारे मामले में वो कितने जज्बाती हैं। सॉरी भाभी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। कोई बात नहीं, जाओ हाथ मुंह धो लो और आके खाना खाओ। बच्चे आ गए? हाँ, बच्चे आ गए हैं, शावर ले रहे हैं ऊपर। तुम फैजान को रोक लेती ना, उस बेचारे ने इतना किया है, एटलीस्ट खाना तो खाता वो। उन्हें ऑफिस के लिए देर हो गई थी, मैंने चाय पानी के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब मेरे भाई की खामोश मोहब्बत रंग ले आई। मैंने तुझसे कहा था ना, अगर मेरी फीलिंग्स अच्छी हैं तो एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। तो क्या उसने इकरार कर लिया तुमसे? नहीं, इकरार तो अभी तक नहीं किया उसने। तो फिर ये कि वो मेरी बात बहुत गौर से सुनती, उसका जवाब देती, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के अपने इंस्टीट्यूट जाती। मुझे और क्या चाहिए? तो मेरे भाई, इससे ये कहाँ साबित होता है कि वो तुमसे प्यार करती है? मैंने उसकी आंखों में देखा। तो गोया अब आपने आंखों की जबान भी समझना शुरू कर दी है। तो मेरे भाई, किस दौर में रह रहा है? आजकल आंखों की जबान कोई नहीं समझता। ये इंटरनेट, फेसबुक, इन सब का दौर है। होता होगा, मगर मुझे उन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग समझ भी सकता हूँ और अपनी समझा भी सकता हूँ। अल्लाह रहम करे तुम पे, और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द तुम इन अहमकों की दुनिया से बाहर निकल आओ। देखो मेरे दोस्त, अगर मोहब्बत करना हिमाकत है तो इसको मैं सारी जिंदगी करना चाहूंगा। समझे आप? आपकी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारें। जी, और मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। चलें? पहले आप आ जाए। सारी गलती मेरी है, मुझे सुबह गाड़ी को चेक कर देना चाहिए था। खामखा तुम्हें परेशानी हुई होगी ना? अरे नहीं भैया, मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। परेशान तो बेचारे सर हुए। आधा घंटा पहले उनको टायर चेंज करने में लग गया, और फिर ऊपर से दोपहर की धूप भी बहुत तेज थी। मैं पर्सनली मिलके उससे थैंक यू करूंगा। बहुत परेशानी हुई होगी ना? वैसे कुछ कहा तो नहीं उसने? नहीं भैया, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो खुद इस तरह से शर्मिंदा हो रहे थे जैसे टायर खुद ही पंक्चर किया हो, और बहुत तमीज और तहजीब से बात कर रहे थे। खानदानी लड़का है ना, इसीलिए उसके रख रखाव से पता चलता है। तभी तो मैंने तुम्हें उसके साथ जाने दिया, वरना आज तक ऐसा हुआ है कि तुम किसी के साथ गई हो। और उन्होंने हाफ डे की छुट्टी ली थी, मुझे छोड़कर वो फौरन भागे। मैंने उनसे पूछा कि चाय पानी पी लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उस पे घर की जिम्मेदारियां है ना। माँ है घर पर, 2 बहनें हैं, और अब्बू की तो पहले ही डेथ हो गई थी। वो मेरा दोस्त है ना सईद, उसने मिलवाया था मुझे इससे। और वो इसको पर्सनली जानता है, इसको भी और इसकी फैमिली को भी। बहुत शरीफ लोग हैं। जी भैया, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? तुम बनाओगी? क्या मतलब भैया? अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं कि चाय ना बना सकूं। बना सकती हूँ। अच्छा ठीक है, बना दो। ठीक है, मैं अभी आई।
ये क्या खाना था? अम्मी 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 क्या हो गया? अम्मी 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 यहाँ है। अम्मी 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 क्या हो गया आपको? अम्मी आगे खोले ना। अम्मी अम्मी पानी पानी लेकर आओ जल्दी। अम्मी अम्मी अपनी आगे खोले ना। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी होश करे ना अम्मी। अम्मी अम्मी पानी पानी पानी। अम्मी 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 होश में आया ना। भाईजान तुम फैजान को फोन करो, मुझे लगता है अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अम्मी 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 होश करे ना। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी भाईजान जल्दी फोन करो। अम्मी ध्यान से करना, कहीं वो घबरा ना जाए। अम्मी अपनी आंखें खोले ना अम्मी। अम्मी हेलो हेलो भाई, भाई प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाए, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी अम्मी आंखें खोले ना अपनी। अम्मी 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 होश में आए ना। अम्मी अपनी आंखें खोले। जी डॉक्टर साहब। देखिए उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और ऐसे में ब्रेन हेमरेज का भी खतरा होता है, मगर आप लोगों ने अच्छा किया कि उनको बर वक्त यहाँ ले आए। उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें अभी होश नहीं आया, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। बस थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन वो क्यों? घबराइए नहीं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है परेशान मत हो। क्या फायदा लेटे रहने का, 1 घंटे से करवटें बदल रही हूँ। उठकर कोई किताब ही पढ़ लेती हूँ। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कितने ही लड़कों से वास्ता पड़ा, मगर मैंने कभी किसी के बारे में इस तरह से ना सोचा। आखिर फैजान में ऐसी क्या बात है जो मेरी सोचों का रुख हर बार उसकी तरफ मुड़ जाता है। फिजान, अम्मी की तबीयत कैसी है आप? अरे अम्मी अब खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र मत करें, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। अरे वो फायजा को फोन कर दो, बिला वजह परेशान हो रही होगी। हाँ मैं फायजा को बता दूं, वो परेशान हो रही होगी घर पे। हाँ हेलो फायजा। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी अब ठीक हैं, बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ डॉक्टर ने उन्हें। हाँ बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मैं आप ही को लेके घर आ रहा था, उसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल आ जाऊंगा, ठीक है? मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, तुम परेशान हो रही हो। अल्लाह हाफ़िज़। चलें आपको घर छोड़ दूं? अच्छा ओहो, बुक्स की नाचिया भी ना हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती है। मुझे कल ही बता देती कि यूनिवर्सिटी जाना है, कम से कम मैं सही तो तैयार हो जाती।
हाथ फुला दिए मेरे इसने। हाँ स्टूपिड, तैयार हूँ मैं, आ जाओ। जी मैं फैजान। जी कौन? जी फैजान बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा मेरी फ्रेंड नाजिया है। वो दरअसल मैं काफ़ी देर से मिसेस असफर को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, उनका नंबर बंद जा रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे आपको कॉल करना पड़ा। जी कोई बात नहीं। असल में मेरी अम्मी की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो हो सकता है आज मैं पढ़ाने के लिए ना आ सकूं। ओह आई एम सॉरी। अच्छा वो अब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर हैं, मगर डॉक्टर ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मैं आज पढ़ाने ना आ पाऊँ। आप प्लीज़ मिसेस असफर को बता दीजिएगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी अम्मी की केयर करें, मैं भाभी को बता दूंगी। अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहतयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे कौन आ गया इस वक्त सुबह सुबह? आ रही हूँ भाई, 1 मिनट। बेल पे उंगली रख के ही भूल जाते हैं। कौन है? मैडम शमशा तुम्हारा नाम है? हाँ। वो इसलिए परेशान होगी कि मैं बाहर अकेले जाके कहीं मुश्किल में ना पड़ जाऊं। हाँ तो हो सकता है फिर कि अम्मी ने तुम्हारी ही टेंशन ले ली हो। बस मैंने तो सोच लिया कि अम्मी वापस आएंगी ना तो मैं अम्मी से माफी मांग लूंगी और उन्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्या सोचती रहती हैं अम्मी? अगर कुछ नहीं है तो फिर आप हॉस्पिटल के इस बिस्तर पे क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर भी तो है मुझे। हाई ब्लड प्रेशर टेंशन से होता है, ये